नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बताते चले, इस बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे प्रमुख पेशा कानून की नियमावली पर सहमति बनना रहा। लंबे समय से प्रतीक्षित इस कानून के लागू होने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से मुखातब होते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सरकार जनता की भावनाओं और जरूरतों के अनुरूप फैसले ले रही है। पेशा कानून के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट में जो भी जनहित के मामले आते हैं उन पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया जाता है। पेशा कानून भी उन्हीं में से एक है। आज मंत्री परिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन रिस्ट्रक्चरिंग के संबंध में इसमें जो अतिरिक्त पद सृजित हो रहे हैं, कुछ प्रत्याशित हो रहे हैं, कुछ नए सृजित हो रहे हैं, उसमें नेक्स्ट जो पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं वो 38 हैं और गैर शैक्षणिक में नेगेटिव है, यानी कि अधिक प्रत्याशित हो रहे हैं और नए पद कम सृजित हो रहे हैं, उसमें -50 है। और दोनों मिलाकर के इसके तहत पदों के सृजन एवं प्रत्यार्पण के फलस्वरूप कुल 10,61,20,260 रुपये मात्र का अतिरिक्त वार्षिक भार अनुमानित है। और अलग से मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो 56 अलग से लिए जाएंगे। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग से दुमका अंतर्गत चमरा बहियार से बरदानी नाथ मंदिर पथ एवं बमंडीहा लिंक पथ दोनों की कुल लंबाई 7.546 किलोमीटर के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 31 करोड़ 87 लाख 1,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 3 पथ निर्माण विभाग से जमशेदपुर अंतर्गत मानुस मोडिया, गहरागोड़ा में मानुस मोडिया से दारिशोर चौक यहां तक की कुल लंबाई है 10.27 किलोमीटर। इसके पुनर्निर्माण कार्य हेतु 41 करोड़ 24 लाख 71,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थियों को टेक होम राशन स्वरूप माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड, एनर्जी डेंस फूड के निर्बाध वितरण सुनिश्चित कराने निमित्त 9 माह के लिए अथवा जो निविदा प्रक्रियाधीन है उसके निष्पादन होने तक की अवधि जो भी पहले घटित हो जाए, सामग्रियों की आपूर्ति हेतु वर्तमान निर्माणकर्ता सह आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करने हेतु इनके अनुबंध अवधि के विस्तार की स्वीकृति। एजेंडे में है उस काम के तहत, उसके तहत ये लोग अपने कामों में दिन रात जुटे हैं। चाहे देश कहीं जाए, गरीब किसान मजदूरों का बुरा हाल हो, आज मनरेगा जैसा महत्वपूर्ण एक रोजगार जो मजदूरों के लिए विशुद्ध रूप से था, उसका नाम इन लोगों ने बदला है। अब मुझे लगता है यही दिन है, काम तो कुछ करना नहीं है,
जो काम हुआ है उसी का खाली नाम बदलना है। और इस विषय पर जो प्रभावित मजदूर किसान होंगे समय पर वही माकूल जवाब देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन खाता पैकेज को लेकर झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपको बता दें, मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही संवेदनशील कदम उठाया, जहां पर कर्मचारी और पेंशनधारी लोगों के लिए जीवन सुरक्षा को लेकर एक पैकेज तैयार किया गया, जो संभवतः हर कर्मचारी, चाहे वह सरकारी हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी की नौकरी के दौरान उनको ये तनख्वाह मिलती रहेगी। रिटायरमेंट के बाद भी ऐसी सुविधा से जुड़े जिससे वे सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था रहे जिससे उनको सहारा लगातार मिलता रहे। इसी दिशा में ये पहल यहां पर उठाई गई है। कर्मचारी और बैंक के सभी सदस्यगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जोहार करता हूं। और आज इस एमयू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी देता हूं। आज बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही संवेदनशील कदम उठाया है, जहां पर कर्मचारी और पेंशनधारी लोगों के लिए जीवन सुरक्षा को लेकर एक पैकेज तैयार किया है, जो संभवतः हर कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी ये चाहते हैं कि नौकरी के दौरान जो उनको सैलरी या तनख्वाह मिलती है वो तो मिलती ही है, रिटायरमेंट के बाद भी उसे कुछ ऐसी सुविधा से वो जुड़े जिससे अपने जीवन को सुखमय तरीके से गुजार सके। और कभी कभी हम सभी जानते हैं कि घटना, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे स्थिति में भी आहत हुए परिवारजनों को कोई सहायता मिले, ये हर कोई चाहता है। और इसीलिए सरकार के कर्मचारियों के लिए भी नौकरी के बाद पेंशन की व्यवस्था होती है। पेंशन के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ की भी व्यवस्था की जाती है। कई अलग अलग तरीके से आजीवन वो बेहतर तरीके से जी पाए। एक संवेदनशील व्यवस्था का ये एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। और आज इस कड़ी में राज्य सरकार के साथ बैंक ऑफ इंडिया भी जुड़ रहा है। मैं बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सरकार के साथ सरकार को एक सहयोग के रूप में आपने अपना कदम सहयोगी के रूप में अपना कदम बढ़ाया है। और निश्चित रूप से इसकी संख्या तो मुझे मालूम नहीं कि कितने खाते बैंक ऑफ इंडिया में राज्य सरकार के
लोगों का है, लेकिन जरूर 3.25 करोड़ जनता हमारे इस राज्य में है। तो निश्चित रूप से जहां तक मुझे जानकारी है, सैकड़ों ब्रांचेज हैं, एटीएम हैं, बड़े शहर से लेके छोटे कस्बे तक बैंक ऑफ इंडिया अपनी गतिविधियों में लगा है। तो बैंक खाते तो होंगे ही, और आपके आज के इस पहल से निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके साथ और लोग जुड़े, ये मैं उम्मीद करता हूं, और आपके इस योजना का लाभ लोग ले पाए। और थोड़ी बहुत हमारे वित्त मंत्री जी ने भी जोड़ ही दिया कि और किसको किसको मिल सकता है। तो चलिए, अच्छी बात है, हर कोई अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, और हमारी भी ये परिकल्पना है इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक उनको सामाजिक, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर तरीके से वो मजबूत हो और सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचे पूरी पारदर्शिता के साथ। अभी इसी तरीके का एक कार्यक्रम एक और बैंक के साथ हम लोगों का एमयू हुआ है, और बहुत ही अभी तक का जो अनुभव हमने देखा, किसी भी कर्मचारी का घटना में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद जो भी प्रक्रिया कहीं दूर में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे घर के पास हो, चाहे काम करने के दौरान कोई घटना घटी हो, बाकी पूरी प्रक्रिया पूरी होने से पहले वो बैंक अपनी सहयोग के लिए तत्पर आके खड़ा हो जाता है। और ये अच्छा लगता है कि अपने वादों के अनुरूप लोग काम करते हैं, और ये भी हमें निश्चित और सुनिश्चित भी करना पड़ेगा कि हम ये सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच में रखें। बहुत विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। आज एक बहुत सुंदर पहल है राज्य के कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए, सभी लोगों के लिए। मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। हमारे विभिन्न विभागों के सभी सम्मानित सचिवगण, बैंक ऑफ इंडिया के सभी अधिकारी, पदाधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित राज्य के सभी पदाधिकारी और कर्मचारीगण, मैं समझता हूं कि आज का दिन एक बड़ा ही ऐतिहासिक और गर्व का दिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राज्य सरकार की अकाउंटेबिलिटी अपने राज्य की जनता के प्रति तो होती ही है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व हमारे साथ जो कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं वो है हमारे कर्मचारी। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनके आर्थिक सुरक्षा और जो नियम कानून में प्रावधान है उसके माध्यम से हम अपने कर्मचारियों के हर हितों का ध्यान रखें, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक परिवार की तरह हम काम करते हैं। हमारी सोच यही रही है कि हम जो
नीति निर्धारण करते हैं। हम जो योजना चाहते हैं कि जनहित में ये योजना धरातल पर उतरे, उसे मूर्त रूप तो हमारे कर्मचारी ही देते हैं। जमशेदपुर में 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं करंजही दसूम जाहिर स्थान परिसर में स्थापित ऑल चिकी के संस्थापक पंडित रघुनाथ मुर्मू के प्रतिमा को पेंटिंग भी किया गया है। आपको बता दें, साथ ही भवन की रंग रंगाई भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करंजही दसूम जाहिर स्थान पहुंचने के बाद सबसे पहले ऑल चिकी के संस्थापक पंडित रघुनाथ मुर्मू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। उसके बाद जाहिर स्थान पर पूजा अर्चना करेंगे, जिसमें आदिवासी समाज के कई मुख्य लोग शामिल होंगे। तैयारी तो युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको ज्ञात होगा कि 29 दिसंबर को हमारे देश के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी यहां आ रही हैं और इसमें जो है कि हमारे संथाली ऑल चिकी जो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया था, जो आज 100 साल पूरा हो गया। इस 100 साल के उपलक्ष्य में ये समापन समारोह होगा, उसमें मैडम जी का भागीदारी होगी। मैडम जी आ रही है। क्या क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? तैयारी तो सभी तरह का तैयारी चल रहा है। हमारे जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल का रंग रंगाई वो भी चल रहा है, उसका सजावट का काम भी चल रहा है। और इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू ने मजदूर विरोधी बदलाव के खिलाफ सरकार से आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक कर ताल ठोक दिया है। इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू ने आज बोकारो के उप श्रमयुक्त कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सीटू ने सरकार पर मजदूर की अनदेखी का आरोप लगाकर हल्ला बोल दिया। इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू की माने तो सरकार ने श्रम कानून में बदलाव किया, उसे सरकार की मंशा साफ तौर पर मजदूरों के शोषण करने जैसी दिखी, जिसे इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू बर्दाश्त नहीं कर पाया। अभी सरकार को ये चेतावनी है, लेकिन सरकार इससे भी नहीं चेताती तो इससे मजदूर दमनकारी नियम के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए बाध्य होगा। आज पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से जो आप जानते हैं कि पिछले 21 नवंबर को जो 29 श्रम कानून था, 29 श्रम कानून को बदल करके 4 लेबर कोड में उसको केंद्र की सरकार बोलती है कि हमने उसको समाहित कर दिया गया है। लेकिन जब उसके आप सभी आर्टिकल्स को देखेंगे तो यह मिलता है कि उसमें बहुत सारे कानून को जो पहले लंबी लड़ाई और शहादत के बाद मजदूरों ने हासिल किया था, उसको वो डिलीट किया है, एक तरह से उसको खत्म कर दिया है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की ओर से 1 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन नाला प्रखंड के मां बलांचा पहाड़ स्थित नेचर पार्क के पास 24 दिसंबर को किया जाएगा। बताते चले, इस मेगा इवेंट में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, दुमका लोकसभा सांसद नलीन सोरेन, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह और जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बताते चले, आज उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने स्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। झारखंड सरकार की जनोपयोगी एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आदिम जनजातीय समुदाय तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन कोडरमा द्वारा एक सशक्त एवं समन्वय पहल की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में जिले के मसनोडीही पंचायत के बिरहोर टोला में शिविर का आयोजन कर बिहोर समुदाय को सरकारी की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा गया है। साथ ही जिला उपायुक्त ऋतुराज के दोबारा उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार भी अबुआ सरकार योजना जो हम लोगों ने सरकार आपके द्वारा किया, उसके अंतर्गत हमारा एक निकल के आया निष्कर्ष कि कई सारे ऐसे हमारे बिरहोर टोले हैं जहां पे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं और यहां पे समस्याएं बहुत जटिल हैं कि उनको योजनाओं का लाभ देने से पहले बेसिक चीजें ही नहीं उनके पास है, जैसे जमीन का कागज नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके आधार पे आधार नहीं है तो बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनको पैसे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी
विशेष शिविर पूरे जिला में कर रहे हैं। ऐसे हमारे आदिम जनजाति टोले जो हैं लगभग हमको लग रहा है कि 25 से 30 गांव हैं। इसमें हम लोग गांव-गांव में ही इन्हीं टोलों में जाके कैंप लगा रहे हैं। क्योंकि छोटा जनसंख्या है तो हमें कैंप लगाने में भी आसानी हो रही है। देवघर में आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले नेता आशुतोष कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर सड़क हादसे में मृत आलोक कुमार को न्याय दिलाने की मांग की। रैली वीआईपी चौक से शुरू होकर टावर चौक, बाजला चौक होते हुए मॉडर्न पब्लिक स्कूल तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। रैली को देखते हुए बिहार बॉर्डर के खोरीपनन इलाके से लेकर देवघर शहर के प्रमुख चौक चौराहे तक भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी गई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके और आम जनजीवन प्रभावित न हो। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के आसनबनी स्थित एमबीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में क्रिसमस पर्व हर्षोल्लास और धार्मिक भावनाओं के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में ईचागढ़ विधायक साविता महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और छात्र छात्राओं को क्रिसमस की खास शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एमबीएनएस के छात्र छात्राओं ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी कथा को नाटक के माध्यम से मंचन कर प्रस्तुत भी किया। साथ ही नाटक के जरिए प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। मेरी क्रिसमस के प्रोग्राम के साथ साथ यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स में भाग लिए थे उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया है और उसके साथ साथ इस कॉलेज को भी और यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण ले रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस क्षेत्र का, इस कॉलेज का, इस राज्य का आगे नाम रोशन करे और इसी तरह यहाँ पर शिक्षा के जैसे पड़ोसी राज्य से भी बिहार और उड़ीसा से भी छात्र, बंगाल से भी यहाँ पर। खबर झामुमो से है। झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा के आवासीय कार्यालय साहिबगंज में व्यवसायियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुख्य रूप से साहिबगंज और पाकुड़ के पत्थर व्यवसायियों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है कि 16 जनवरी से आर्थिक नाकाबंदी की घोषणा की जाएगी। पंकज मिश्रा की अगुवाई में पत्थर व्यवसायियों ने रेलवे को सख्त चेतावनी दी है और ये निर्णय लिया है यदि रेलवे विभाग हमारी मांगों पर खड़ा नहीं उतरता तो माल ढुलाई पूर्ण रूप से रोक दी जाएगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक साहिबगंज के पूर्वी और पश्चिमी रेलवे फाटक पर आरओबी का निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक माल ढुलाई नहीं की जाएगी। पहली बात ये बैठक नहीं है कि व्यापारी लोग जितना हम लोग पत्थर व्यवसायी हैं इनको धन्यवाद देने आए कि विकास के मुद्दे पे जो इनका डिमांड, जो आंदोलन है, हम लोग नैतिक, मोरली सब तरह समर्थन करते हैं। क्योंकि साहिबगंज जिला वर्षों से उपस्थित है। इनके पहल पर उपायुक्त महोदय की पहली बार डीआरएम साहब की बैठक हुई। इसमें डीआरएम साहब, एसपी साहब, मिश्रा जी सभी लोग उपस्थित थे। अब विकास के मुद्दा पर काफी विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और मैं साहिबगंज शहर वासियों और व्यापारियों से अनुरोध किया था कि आप हमें सहयोग दें साहिबगंज के विकास के लिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो मुझे बहुत गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जिला मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। जी हां, आपको बताते चले जनता दरबार के दौरान एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ किसी सरकारी योजना के लाभ को लेकर पहुंची थी। इसी क्रम में उपायुक्त की नजर महिला के बच्चे पर पड़ी जिसने ठंड के दिनों में आंगनबाड़ी की ओर से दिया गया पोषक वस्त्र पहन रखा था। बच्चे को देखकर उपायुक्त ने उसे अपने पास बुलाया, बड़े ही प्यार स्नेह के साथ उससे बातचीत की। उन्होंने बच्चे से उसका नाम पूछा, पढ़ाई, स्कूल जाने और पसंदीदा विषय के बारे में भी जानकारी ली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।